कितना खूबसूरत मौसम है महाराज। जंगल में सैर करने के लिए बिल्कुल सही मौसम है ना महाराज। और हाँ महाराज, आज मैं अपनी बेटी को भी लेकर आया हूँ। उसके लिए ये सही मौका है राजकुमार से मिलने का। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। और अगर वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं तो मेरा बेटा जिम्मेदार हो जाएगा। तो महाराज मैं उसे बुला कर लाता हूँ। राजकुमार चार्ल्स, ये मेरी प्यारी बेटी इजाबेल है। ये भी हमारे साथ होगी। आपसे मिलकर खुशी हुई चार्ल्स। कहीं मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? ऐसा नहीं है इजाबेल, वैसे भी ऐसे मौके रोज कहाँ मिलते हैं। अच्छा है इसकी शक्ल इसके पापा से नहीं मिलती। ओह, आपने सुन लिया? कुछ बातों को अनसुना कर देना अच्छा होता है। आप सबकी इजाजत हो तो हमें निकलना चाहिए। तैयारियां शुरू करो। ये सिंड्रेला बहुत ही आलसी है। पिकनिक का सामान लाने में कितनी देर कर रही है। हमेशा ये लड़की हमें इंतजार करवाती है। मैं तो कहती हूँ कि हम उसके बिना ही चलते हैं। मुझे वो पिकनिक मनाने वालों में से नहीं लग रहे। सही कह रहे हो, लेकिन माँ जानती है कि आज प्रिंस चार्ल्स जंगल जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आज पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। सोचो हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ राजकुमार खुद जल्दी ही आने वाले हैं। वो मेरे हैं। पर उसे ढूंढना बाकी है। फिर अब चलो भी। पर सिंड्रेला तो आपका सामान तैयार कर रही हैं। उसे रहने दो, वो सामान लेकर चल कर आ जाएगी। जैसा आप कहें। आखिरकार। ओह नहीं, ये तो मुझे छोड़कर चले गए। बहुत मतलबी हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये गलत बात है। कोई बात नहीं, हम पिकनिक मनाते हैं। तुम्हारी बात सही है, पर तुम्हें नहीं लगता हमें उनके साथ जाना चाहिए? जाना चाहिए। तुम अपनी सौतेली माँ को जानती हो। वो तुम्हें इस बात के लिए सजा देंगी। ठीक है तो फिर चलो पिकनिक चलते हैं। ऐसे ही मुसीबतों से लड़ती रहना सिंड्रेला। मुझे राजकुमार चार्ल्स कहीं नहीं दिख रहे माँ। सब्र करो, ये बहुत बड़ा जंगल है। राजकुमार बस आता ही होगा। आपसे किसने कहा कि वो यहाँ आएंगे? ये अंदर की खबर है। ओह, कोई आ रहा है। कहाँ? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। क्या वो आ रहा है? नहीं, वो सिंड्रेला है। आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही ये लिया। कहाँ से आ गई? इसका इंतजार नहीं था। वही तो। हमें किसी और की उम्मीद थी। माफी चाहती हूँ। तुम क्या कर रही हो? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। क्या कोई मछली फंसी? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। मुझे लगा मैं बहुत सारे पकड़ लूंगा। तुमसे डरती है। मैं कोशिश करती हूँ। कस के पकड़े रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम गिर जाओ। कोई भी मछली क्यों खाना चाहेगा? सेहत के लिए अच्छा होता है। किससे बात कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसी ही। तुम्हें धैर्य रखना है और शांत भी रहना है। ओ, मुझे एक मछली दिखी। शायद मैं इसे पकड़ सकती हूँ। मीशा, तुम उसे डरा रही हो। तुम्हारी वजह से वो चली गई। सिंड्रेला, इस बिल्ली को नीचे उतारो। मुझे नहीं पसंद कि तुम इसे हाथ भी लगाओ। समझ गई तुम?
मेरी हेड! ओह नहीं! सिंड्रेला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम उसे लाओ। मैं ले आती हूँ। नहीं, रुको। जल्दी! मैं सिंड्रेला की मदद करती हूँ। नहीं, वो बहुत भारी है। हैप्पी, तुम्हें चोट लग सकती है। तुम अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई? उसे कहीं से भी लेके आओ, वो मेरी सबसे प्यारी हैट है। मैं बहुत दूर आ गई हूँ। ये तो फंस गई है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये बहुत भारी है। रुको। अब मैं क्या करूँ? मैं इसे नहीं उतार सकती हूँ। ये नहीं निकल रही। मैं इसे निकालती हूँ। ध्यान से सिंड्रेला। नीचे आ जाओ, तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। तुम्हें अपनी हैट चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल चाहिए, लेकिन तुम गिर सकती हो। देखो, रिबन न खराब हो जाए। मिल गई। मेरी हैट मिल गई। नीचे आ जाओ। ये उतरने का अच्छा तरीका था सिंड्रेला। अब बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ? अरे नहीं, तूफान आने वाला है। मुझे डर लग रहा है। मुझे बिजली से और आंधी से डर लगता है। सिंड्रेला, मुझे बचा लो सिंड्रेला। लेकिन मैं तूफान को कैसे रोक सकती हूँ? हाँ? हमें इंतजार करना होगा। ये सब तुम्हारी गलती है। पियर, तुमने मेरी बेटी को आखिरी बार कहाँ देखा था? वो अपनी हैट वापस लाने के लिए जंगल में सिंड्रेला के साथ गई थी। वो ठीक ही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। उसे हमारी मदद चाहिए। जाओ, तुम जाकर देखो कि क्या हुआ है। हाँ, अभी जाता हूँ। देर मत करो। हम सब इस तूफान से निकल पाएंगे या नहीं? क्या पता। मैं इंतजार नहीं कर सकती। इस बारिश को तुरंत बंद करो। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं जेन? इस पेड़ के नीचे बहुत देर नहीं बैठ सकती। मुझे माँ चाहिए। ऐसे हालात में? हाँ, मुझे उनके पास वापस जाना है, मगर ऐसी बारिश में कैसे जाऊँ? जाओ। ठीक है। क्या मैं यहीं रुकूं? हाँ बिल्कुल, यहाँ रुककर मुझे इसकी हर पल की खबर देते रहना। हैप्पी, वादा करो तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलोगी। मैं तुरंत ही आती हूँ। माँ से बोलो कि मुझे सैंडविच चाहिए। ऐसा तूफान तो पहले कभी नहीं देखा। कुछ ज्यादा ही भयानक है। हाँ? क्या तुमने कभी देखा है? ओह, ओह। जीन, सिंड्रेला, कहाँ हो तुम लोग? जवाब दो। इतनी भारी बारिश में उन लोग हमारी आवाज भी नहीं सुन पाएंगे और बारिश की वजह से उनके कदमों के निशान भी मिट जा रहे हैं। हमें देखते रहना होगा। सिंड्रेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेन कहाँ है? मैंने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को वहाँ अकेला छोड़कर आने की? और तुम यहाँ चली आई अकेले, वो भी मेरी बहन के बिना? उसी ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आकर आपको इत्तला करूं। और यहाँ हम कब से उसे तलाश रहे हैं। अब यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ जाकर देखो कि वो ठीक है कि नहीं। तुमने उनके निशान ढूंढ निकाले, बहुत बढ़िया। पेड़, पैच, जेन वहीं पर है। तुमने उसे ढूंढ लिया, शाबाश। नहीं, वो यहाँ तो नहीं है। शायद वो चली गई। उसने तो मुझसे वादा किया था कि वो यहीं पर रुकेगी मेरे आने तक। अब हम क्या करेंगे बोलो सिंड्रेला? हमें उसे ढूंढना ही होगा पैर। उसे तो जंगल का रास्ता पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई वो। सिंड्रेला,
सिंड्रेला ने मुझे छोड़ दिया, वो कभी वापस आना ही नहीं चाहती थी। मुझे जल्दी ही माँ के पास जाकर के सब कुछ बताना होगा। मैं उस पेड़ के नीचे और इंतजार नहीं कर सकती थी। मुझे वहाँ पे बहुत डर लग रहा था। हम खो गए हैं। तुम्हें क्या चाहिए? हट जाओ यहाँ से। हाँ? हाँ? ओह माँ! हाँ? वो क्या है? एक शिकारी दल? हाँ? कौन है ये लोग? सिर्फ शाही घराने के लोग इस जंगल में शिकार करते हैं? तो इसका मतलब आज यहाँ पर शिकार के लिए राजकुमार चार्ल्स भी आए होंगे। ओह, आखिरकार मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। इस खराब मौसम में निकलने के लिए किसने कहा था? शायद आपके जंगल में आने से ये मौसम भी खुशी के आंसू बहा रहा है। आपको देखकर तो हर किसी का दिन बन जाता है। आप कहीं राजकुमार के विवाह के बारे में तो बात नहीं कर रहे? हाँ, जल्द ही राज्य की सभी लड़कियों के दिल टूटने वाले हैं, क्योंकि राजकुमार किसी एक के हो जाएंगे। मैंने परेशान किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब यही चाहते हैं कि राजकुमार जल्द से जल्द कोई खूबसूरत लड़की देख ले, और मेरे हिसाब से ज्यादा देर नहीं लगेगी इसमें। हाँ, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम दोनों की जोड़ी शानदार है। मुझे यकीन है कि राजकुमार और इजाबेल का विवाह राज्य की समृद्धि बढ़ाएगा। पिताजी, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ? एलेक्स, क्या तुमने वही देखा जो मैंने देखा? हाँ, लोमड़ियाँ खरगोश का पीछा कर रही हैं। उनका पीछा करो। तुम जल्द ही एक शाही खानदान का हिस्सा हो गई। शायद, पर मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोशिश भी कर रहा है कि मेरा दिल जीत सके। वो सिर्फ दिल बहला रहा है। क्या तो मुझसे जल जाएगी जब उसे ये पता चलेगा कि मैं राजकुमार चार्ल्स से मिली। राजकुमार चार्ल्स? डरो मत, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। क्या तुम मेरे साथ महल चलना पसंद करोगी? ये वही है जिसके मैंने सपने देखे थे। अब मुझे मौका नहीं गंवाना चाहिए। जीन, कहाँ हो तुम? काश हम उसे जल्द ही ढूंढ पाए। उसका किसी जंगली भालू से सामना ना हो जाए। इस तरह मुझे डराओ मत। हमें जंगल में इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत कोहरा छाया हुआ है। क्यों नहीं? क्योंकि हम भी गुमराह हो जाएंगे। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना उसे वापस ढूंढने के लिए। सिंड्रेला, हैप्पी, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जेन कहाँ है? मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ। सिंड्रेला, ऐसा कहीं भी मत जाओ, तुम भी खो जाओगी। मेरे लिए रुको, मैं नहीं चाहता कि तुम जाकर खो जाओ। ये बहुत खतरनाक है। बेचारा पियर, मुझे पता है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। सही कहा, अब हमें चलना चाहिए। चलो दोस्तों, और तेज भागो। मुझे पता है तुम कर सकते हो। हाँ, ऐसे ही। बहुत बढ़िया। ये लोमड़ियां तो बड़ी ही चालाकी से भाग निकली। हम किसी और का भी शिकार कर सकते हैं। चलो उतर कर देखते हैं कि हमें और क्या क्या मिल सकता है। सही कहा। ऐसा लग रहा है जैसे शाही शिकारी कुत्ते हैं। लोमड़ी! ओह! वहाँ कुछ बहुत बड़ा है चार्ल्स, लगता है जंगली भालू है। बहुत बढ़िया। काफी दिनों से बड़ा शिकार नहीं किया। ओह नहीं, वो जेन को गोली मार देंगे। मुझे उसे बचाना होगा। उसे गोली मत मारो, वो मेरी बहन है। रुको। जेन, क्या तुम ठीक हो? चल के देखते हैं, कहीं उन्हें मदद की जरूरत तो नहीं। हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा। कोई बात नहीं, घबराओ मत। मैं घबरा गई थी।
कोई बात नहीं जेन, अब मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं घबरा गई थी, तुम्हें मेरा ध्यान भी नहीं आया, मैं कांप रही थी डर से। ये सब तुम्हारी गलती है, समझी तुम? लेकिन मैंने तो तुम्हें वहाँ रुकने के लिए कहा था। क्यों? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? और तुम कौन होती हो मुझे आदेश देने वाली सिंड्रेला? और एक तुम ही तो हो जिसे मैं आदेश दे सकती हूँ। तुम सही नहीं कर रही हो। सिंड्रेला बहस मत करो। क्या कहा उसने सिंड्रेला? जरा मेरे कपड़े देखो कितने गंदे हो गए, मैं ऐसी हालत में राजकुमार से मिलूंगी। तुम जरा रुको, माँ से तुम्हारी शिकायत करती हूँ मैं। इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। अपनी जान जोखिम में डालने का उसे ये सिला मिला। सिंड्रेला जल्दी करो, मुझे भूख लगी हुई है और मैं थकी हूँ। राजकुमार चार्ल्स, तो तुम सिंड्रेला हो? और तुम असली राजकुमार चार्ल्स हो। सूरज की रोशनी में तुम कितने खूबसूरत लगते हो। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हे चार्ल्स, अब चलोगे कि नहीं? ये वाकई में राजकुमार चार्ल्स है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये हकीकत है या सपना है? तो तुम सिंड्रेला ही हो? तुमने कहा राजकुमार चार्ल्स? जवाब दो, क्या वो यहाँ है? मैं कहीं नहीं देख पा रही हूँ। वो यहीं पर थे और उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, जैसे कि मैंने सपने में देखा था। और मैं जानती हूँ कि ये हकीकत है। जीन, तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। सब ठीक तो है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मुझे ढूंढने में इतनी देर क्यों लगाई? हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे। जल्दी करो और मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस मुसीबत से बाहर निकल के अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। जैसा आप कहे। तो सिंड्रेला का क्या होगा? वो हमारे साथ नहीं आएगी? सिंड्रेला, थोड़ा रुक जाओ, शायद वो थक गई है। आपका शिकार कैसा रहा राजकुमार? चलो अभी इजाबेल, ये भी कोई पूछने की बात है? सब जानते हैं कि राजकुमार कितने अच्छे तीरंदाज हैं। सही कहा ना? दरअसल हम कुछ नहीं पकड़ पाए, शायद यह हमारा दिन नहीं था। फिर तो उन्हें बुरा लगा होगा। अरे नहीं, मेरी मुलाकात एक खूबसूरत इंसान से हुई। क्या कहा आपने? खूबसूरत इंसान? दिल से भी खूबसूरत थी। समझी। बेचारी मेरी बच्ची, मैं समझ सकती हूँ तुमने क्या क्या सहा होगा। बहुत बुरा। वो सब भूलने की कोशिश करो। माँ, मैं ये नहीं कर सकती। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। और मेरा भी। तुम्हारी वजह से राजकुमार से नहीं मिल पाई। क्या तुम सचमुच ठीक हो सिंड्रेला? तुम तो खोई खोई लग रही हो। क्या हुआ? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है पैच? नहीं कहा, जरूर किसी वजह से मुस्कुरा रही हो। मैंने राजकुमार को देखा। क्या कहा? चार्ल्स, राजकुमार चार्ल्स। क्या तुम उसी के बारे में सोच रही हो? अब हम उसे झूठा नहीं बुला सकते, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो वाकई में राजकुमार है। लोग तो कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, उसके जैसा कोई नहीं है। तुम्हारी चेहरे से पता पड़ जाता है सब कुछ कि वो तुम्हें अच्छा लगता है ना? तो क्या तुम उससे बात कर पाई? क्या वो तुम्हारा नाम जानता है? चलो पैच, पहले घर चलते हैं। राजकुमार चार्ल्स झूठे नहीं हैं। सपनों का राजकुमार मिलने से वो कितनी खुश है।